आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की तमाम युवा केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे, जिससे देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को एक निर्णायक बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री 62,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ केंद्र प्रायोजित योजना पीएम सेतु का शुभारंभ करेंगे। इस योजना में देश भर में 1000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री बिहार की संशोधित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 5 लाख स्नातकों को 2 वर्षों तक 1000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो बेहद बड़ी सौगात आज बिहार को मिलने वाली है, बेहद बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, चुनाव से पहले बिहार के युवाओं से पीएम मोदी संवाद करने वाले हैं। पीएम मोदी बिहार के युवाओं के साथ ये संवाद करेंगे। पीएम मोदी युवाओं से वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं। 62,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे और पीएम सेतु योजना का भी आज शुभारंभ होने वाला है। तो बिहार के लिए आज योजनाओं का पिटारा खुलेगा, विकास की बयार बहेगी। युवाओं के लिए आज बेहद खास दिन और इसी के लिए युवाओं में बेहद ज्यादा उत्साह है। तमाम तैयारियां बिहार सरकार ने पूरी कर ली है। वर्चुअली यहां पर पीएम मोदी जुड़कर सबसे पहले संवाद करेंगे और उसके बाद तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आज युवाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। 62,000 करोड़ की योजना जिनकी शुरुआत करेंगे, जिसमें पीएम सेतु योजना जिसका शुभारंभ आज होने वाला है। वहीं बिहटा में एनआईटी के नए कैंपस का भी लोकार्पण करेंगे और चुनाव से पहले बिहार के युवाओं से पीएम मोदी का ये संवाद अपने आप में बेहद खास, बेहद विशेष हो जाता है। वर्चुअली जुड़ेंगे और ये संवाद करेंगे और बेहद स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देते हुए नजर आएंगे और इसी को देखते हुए युवाओं में खासा उत्साह भी है। वहीं आपको बताएं कि पीएम सेतु योजना का भी शुभारंभ होगा और पीएम वर्चुअली आज ये तमाम सौगातें बिहार वासियों को, बिहार के युवाओं को देने वाले हैं। 62,000 करोड़ की ये सौगात, ये बेहद बड़ा तोहफा। ऐसे में आगामी चुनावों से पहले ये बेहद बड़ा तोहफा और जिस तरीके से भी तारीखों का ऐलान जल्द ही संभव, शंखनाद कभी भी बिहार चुनाव का बज सकता है। और इसी बीच हमने देखा कि विकास की बयार बहती हुई नजर आई है और पीएम सेतु योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं आज बेहद बड़ा तोहफा, 62,000 करोड़ का तोहफा मिलने वाला है बिहार के युवाओं को, जिनके साथ एक खास संवाद भी करेंगे। तो आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास, आज विकास की बयार बहेगी। बेहद बड़ा गिफ्ट आज पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के युवाओं को देने वाले हैं। वहीं आपको बताएं कि क्या कुछ इस तोहफे में होने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए ये तमाम जानकारियां भी आपको देने की कोशिश करेंगे। चुनाव में पहले बिहार के युवाओं से पीएम मोदी संवाद करेंगे। युवाओं को 62,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं, ये बेहद बड़ा तोहफा और 62,000 करोड़ की योजनाओं की आज शुरुआत होने वाली है। वहीं ये बेहद बड़ा तोहफा आज वर्चुअली पीएम देने वाले हैं। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। वहीं बिहार के 5 लाख स्नातकों को 1000 रुपए मासिक भत्ते की शुरुआत भी आज होने वाली है। वहीं आपको बताया कि पीएम सेतु योजना जिसका लंबे समय से सभी को इंतजार था, उसका शुभारंभ होगा और बिहटा में एनआईटी के नए कैंपस का भी लोकार्पण, जिससे खासा लाभ यहां पर युवाओं को मिलेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का भी आज उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। ये बेहद बड़े तोहफे आज वर्चुअली पीएम मोदी बिहार के युवाओं को देंगे। आगामी चुनाव है, उससे पहले यहाँ पर विकास की बयार बहेगी। तमाम बड़े तोहफे आज युवाओं को मिलने वाले हैं। उनके साथ एक विशेष संवाद भी करेंगे। इस विशेष संवाद पर सभी की निगाहें टिकी है कि आखिर इस संवाद में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, युवा क्या कुछ परेशानियां उनके आगे रखते हैं। 62,000 करोड़ का तोहफा आज मिलने वाला है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे उनकी जो कंप्लेंट थी बेरोजगारी को लेकर वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। 5 लाख स्नातक हैं। सेतु योजना है जिसका शुभारंभ, यानी कि आज बेहद बड़ा दिन है बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए। और आगामी चुनाव भी, उससे पहले तमाम बड़ी सौगातें, तमाम बड़े तोहफे वर्चुअली आज पीएम मोदी देने वाले हैं। वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करेंगे और चुनाव से पहले बिहार के युवाओं से पीएम मोदी एक विशेष संवाद करने वाले हैं। बिहार सरकार ने तमाम तैयारियां इस वर्चुअल संबोधन को देखते हुए
पूरी कर ली है। आइए इसको लेकर और जानकारी ले, हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ तैयारियां, बेहद बड़ी सौगात, बेहद बड़ा तोहफा आज मिलने वाला है बिहार के युवाओं को? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है और बड़ी योजनाओं की शुरुआत हो रही है। आपने जिससे बताया, चाहे छात्रों की छात्रवृत्ति हो, कल ही वो दिन था, यानी कल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है बिहार कैबिनेट की, और उसमें पास हुआ था कि डबल की जा रही है छात्रवृत्ति राशि, और आज 450 करोड़ रुपए जारी हो जाएंगे, यानी छात्रों के खाते में चले जाएंगे। उसके अलावा जो कल ही ये भी कैबिनेट से पास हुआ था, जो मुख्यमंत्री सहायता योजना है, यानी जो बेरोजगार छात्र हैं 20 से 25 साल के बीच में, 12वीं जिन्होंने कर ली है, बीए जिन्होंने पास कर लिया, नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं यानी नौकरी खोज रहे हैं, उनके खाते में भी आज से जो है 1000 रुपए जाएंगे या जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी भी शुरुआत आज हो रही है। तीसरी चीज ये है कि जिस तरह से यहाँ पे एनआईटी है, एनआईटी का कैंपस है, शहर के अंदर है, अभी गांधी मैदान के पास है, लेकिन अब ये कैंपस अपने बड़े रूप में और बिहटा चला जाएगा, यानी बिहटा में नए कैंपस की आज शुरुआत हो जाएगी। तो इसके अलावा 4000 के आसपास 3942 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी आज जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाएगा, यानी पूरी तरह से युवाओं के लिए कार्यक्रम हो रहा है, युवाओं को किस तरह से अपने पक्ष में करना है। और एक चीज और, कल एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है बिहार में, जिसमें 4 लाख तक की सहायता दी जाती है, और उसको लेकर भी कल फैसले हुए, यानी सरकार ने उसको ब्याज मुक्त कर दिया है। जो पैसे देने की अवधि है, यानी अगर आपने 2 लाख तक का लोन लिया है, 2 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया है, तो उसके लिए पहले 60 महीने थे, अब 84 महीने कर दिए गए हैं, यानी 5 साल से बढ़ाकर 7 साल इसका समय कर दिया गया है। और 4 लाख तक का जो कहे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत कोई लोन लेता है छात्र पढ़ने के लिए, तो उसके लिए अब 10 साल, यानी 10 साल में आप चुका सकते हैं। और अगर इस दौरान किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको माफ कर दिया जाएगा, यानी उसको वो नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम गिफ्ट्स हैं जो युवाओं के लिए हैं। और युवाओं की बात करें, अगर तमाम यूनिवर्सिटी, यानी बीएन मंडल से लेकर जो पटना की यूनिवर्सिटी है, उन सब यूनिवर्सिटीज में नए भवनों का जो शिलान्यास होना है, नए भवन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री दिल्ली में मौजूद रहेंगे। और इस दौरान बिहार में विभिन्न जगहों से जो युवा हैं वो कनेक्ट होंगे, युवा जुड़ेंगे, और साफ तौर पे है जिस तरह से युवाओं पर फोकस है, या कहें कि रोजगार पर फोकस है, जो आपने बताया कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जो स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है, जो श्रम संसाधन विभाग इसको चलाएगा बिहार का, उसको लेकर भी आज उसका उद्घाटन होना है। यानी उसमें नियुक्तियां हो चुकी हैं, कुलपति की नियुक्ति हो चुकी है, कुल सचिव की नियुक्ति हो चुकी है, उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। और एक और चीज, यानी कि सरकार ने कहा है कि हम अगर अगली बार आएंगे, यानी एनडीए की सरकार आती है, तो 1 करोड़ जो युवाओं को रोजगार देने का, यानी 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का, उसमें सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों शामिल रहेगी, उसके लिए युवा आयोग बनाया गया है। उसकी भी शुरुआत आज ही होगी, प्रधानमंत्री के हाथों होगी। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण दिन है आज का। एक तरफ चुनाव आयोग आज बैठकें कर रहा है, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले समीक्षा कर रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह संवाद किया जाएगा युवाओं से। 3 करोड़ युवा होंगे जो उनके साथ जुड़ेंगे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, और उन सब से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और जब संवाद करेंगे तो कुछ और नई चीजें निकल कर आएंगी। हमने अभी आपको बताया किस तरह से जो बिहार की योजनाएं हैं, बिहार में महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, बिहार के महत्वाकांक्षी कहें कि प्लान हैं, उन सब की शुरुआत जो है या उनका आज क्रियान्वयन जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। और ये बड़ा दिन है जो बिहार के युवाओं के लिए, और बिहार सरकार ने इसको लेकर मेगा तैयारी की थी। और जो ये माना जा रहा है कि कल जो बैठक हुई कैबिनेट की, अंतिम कैबिनेट थी, वहां पर बात हो रही, तो जितने लोग वहां थे, यानी कि जो सरकार से जुड़े हुए लोग थे, उनका कहना था कि नवरात्र और दशहरा जिस तरह से बीता है, उन लोगों को काम करते हुए बीता, यानी कि उन लोगों को छुट्टी नहीं दी गई थी, उनसे काम करवाया जा रहा था, उनसे जो एजेंडे थे उनको तैयार करवाया जा रहा था, विभिन्न विभागों के एजेंडे थे। और जितने एजेंडे लागू कल पास हुए कैबिनेट से, उनमें से कई एजेंडे हैं या कई चीजें हैं जो आज कहे कि अपना मूर्त रूप ले लेंगी, जिनको आज क्रियान्वित कर दिया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, आज बेहद